अब हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री हेमशिखर गुप्ता जी सचिव महोदय को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सचिव महोदय से निवेदन, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी से, अध्यक्ष महोदय बीओसी मंडल। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री योगेश दत्त मिश्रा जी को, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल। माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए हम सचिव महोदय श्री हेमशिखर गुप्ता जी से आग्रह करते हैं, आप उनका स्वागत करें। श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती फरिया आलम जी को। माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एसएल जांगड़े जी को। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री मनीष श्रीवास्तव जी को। माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एसएस पैकरा जी को। माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री गिरीश राम टेके जी को। माननीय सांसद महोदय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अजितेश पांडे जी को। श्रीमती फरिया आलम जी से निवेदन है, आप माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी का आप स्वागत करें। भारत माता की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम स्वच्छता ही सेवा के रूप में मनाते हैं। और इंदौर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की आगे ले जाने वाला सबसे बड़ा ध्वज। माननीय विधायक श्री राजेश। इस अवसर पर आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके निर्णयकारी कामों के कारण मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो हमारे बीच में है। आज जिनके नेतृत्व में धार में पीएम मित्र पार्क और कई सारी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम हमने रखा है, लेकिन हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बैतूल से विधायक सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी भी हमारे बीच है। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के एमएलसी सम्माननीय महेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं, जरा उनका भी आप जरा ताली बजा के अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के पूर्व महापौर श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे जल संसाधन मंत्री सांवेर के विधायक तुलसी सिलावट जी हमारे बीच है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंदौर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रताप करोसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक यहां के विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्रवण जी, चिंटू वर्मा जी, एमआईसी के सफाई के प्रभारी अश्विनी शुक्ल जी, सभी सम्माननीय मंच पर उपस्थित और यहां उपस्थित इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक। आज हम इंदौर में हर बार सफाई में कुछ नवाचार करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों इंदौर शहर जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर और हमारे छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरा होते होकर रजत जयंती हम सब मनाथन। और आज ही के दिन हमार भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी जन्म दिवस है। और आज श्रमिक सम्मेलन, महासम्मेलन के आयोजन जेमा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय
ऐसे हमारे सम्मानी विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अब सब स्वागत करा, अभिवादन करा। साथ ही हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानी राम विचार नेताम जी हैं, उनकर भी स्वागत करा। साथ ही हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानी दयालदास बघेल जी, हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानी केदार कश्यप जी, अब ऐसे हमारे मंत्री, वित्त मंत्री जहर हमनबा सब योजना पर पैसा जुगाड़ करते। ऐसे वित्त मंत्री सम्मानी ओपी चौधरी जी, हमारे मंत्री सम्मानी गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे सम्मानी बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे बीओसी के अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सम्मानी योगेंद्र दास मिश्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक सम्मानी राजेश मुढ़ा जी, हमारे विधायक सम्मानी अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक सम्मानी मोतीलाल साहू जी, साथ ही हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष भी यहां उपस्थित हैं, ऐसे सम्मानी संजय श्रीवास्तव जी, सम्मानी अमरजीत छाबड़ा जी, सम्मानी नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सम्मानी राम गर्ग जी, और भी हमारे श्रम विभाग के सचिव सम्मानी हेमशेखर गुप्ता जी, आयुक्त नगर निगम सम्मानी विश्वजीत जी, संगठन के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे अपने इस अवसर पर स्थानीय शासन मंत्री पूर्व महापौर माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे एक और मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी, पीएचई मंत्री, सिंचाई मंत्री ना और इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, मधु भैया, सब कैंपस में दोनों जिलाध्यक्ष सुमित जी और चावड़ा जी, चिंटू वर्मा जी, हमारे आयोग के अध्यक्ष प्रताप कुरसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मंच पे और मंच के पीछे विराजमान सभी एमआईसी के सदस्यगण, सभी प्रमुख आगंतुक अतिथिगण और आप सब, ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आज का उनका जन्म दिवस, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस भी हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा हो सकता है। जन्म दिवस भी हमारे जीवन में आने वाले कल को तैयार करने के लिए मनोयोग से अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ करके माननीय मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के साथ सेवा के पखवाड़े का संकल्प लिया। यह हमारे लिए वर्तमान की प्रेरणा भी है, हमको एहसास भी है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी की, अपने आज के जन्मोत्सव के कारण जिनने मध्य प्रदेश का चयन किया, वो मध्य प्रदेश में आकर के अपने जीवन के अगले पड़ाव की दृष्टि से, खासकर 76वां जन्मदिवस उनके 75 पूरे होने के बाद आज वो हमारे आदिवासी अंचल से जुड़े, हमारे लिए रोजगार परक एक नया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया है। कई प्रकार की जांच, खासकर माता बहनों को लेकर के उन्होंने अपने इस अभियान का एक हिस्सा बनाया, जिसका स्लोगन ही बहुत अच्छा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अर्थात हमारी माता बहनें परिवार के अंदर वो हमारी चिंता तो करती है, लेकिन जाने अनजाने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है। ऐसे में उनके तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारे अपने जीवन में हमारी हर बहन, मां,
बेटी सबके स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबके लिए आवश्यक है। और ऐसे में जब हम इंदौर में आए तो स्वच्छता की शपथ लेते हुए, यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से हमने थोड़ी स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ के जिला चिकित्सालय, यहाँ चिकित्सा के सारे अधिकारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये आज शुभारंभ तो हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल को स्वच्छ करने की जवाबदारी हम सबकी है। जब आप और हम सब मिलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके संकल्प लें कि हम अपने इस हॉस्पिटल कैंपस को पूरे तौर पर साफ स्वच्छ करके, वर्तमान के दौर में जैसे स्वच्छता में इंदौर का नाम है, ऐसे एमवाई का नाम होना चाहिए। जब हम अपने कैंपस की बात करते हैं, एमवाई का तो बहुत गौरवशाली अतीत है। इस अतीत के भरोसे से हम सब आज वापस उसी भाव के आधार पर एकत्रित हुए हैं। मैं शपथ की बात करते हुए, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण तो देना नहीं है, लेकिन इस शपथ के माध्यम से हम यहां भी और जहां भी रहेंगे, स्वच्छता के मामले में ये संकल्प लेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपना हाथ सामने कर लें, और एक बार मैं ये जो अपनी कुछ बातें दोहरा रहा हूं उसको आप दोहराते जाएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। मैं शपथ लेता हूं कि स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय भी दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। मैं अपने इस संकल्प के प्रति खुद से वचनबद्ध होने का संकल्प लेता हूं। तो अब मैंने अपना संकल्प पूरा करा दिया। आप सबको अपने अपने संकल्प का याद रखना है और हम सब निश्चित रूप से स्वच्छता के इस अभियान को तन से, मन से, धन से, अपने कार्यस्थल से लगा करके, और यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के हॉस्पिटल के अधीक्षक कौन कौन है, सारे लोग, ये हमारा अभियान लगातार चलना चाहिए। और किसी प्रकार की कोई बात हो हमको बताना, हम सारी मदद करेंगे। लेकिन महापौर जी भी यहाँ मौजूद है, बाकी लोग भी मौजूद है। हमारी चिकित्सालय की सफाई मतलब केवल बाहर की सफाई नहीं, अंदर के एक एक वार्ड के अंदर अपने एक एक लेटरिन बाथरूम से लेकर के सभी प्रकार की स्वच्छता की जो हॉस्पिटल में आवश्यकता होती है, वो सब हम करेंगे इस संकल्प के साथ। जरूरत पड़ेगी तो आप किसी और को भी जोड़ना, हम सब मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके इस स्वच्छता संकल्प लेने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और माननीय अब ओपीजी भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का वे अवलोकन करेंगे। करथन आपमंत्रण हमन आमंत्रित करथन भुवनेश्वरी साहू जी। यह ई रिक्शा सहायता योजना के तहत इला लाभ मिले है। कैसे एखन जीवन में परिवर्तन आई, का लाभ मिले, एक बात ला उखर जुबानी ही हमन सुनथन और उखर से बात करथन।